Welcome back, students. Now we are once again at the learning of English language, and today we will learn the topic narration. Narration means. नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, किसी की बात को या वक्ता जो बात कहता है, जो स्पीकर जो कुछ बोलता है, उसको दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लिखने में और बोलने में। ठीक है, लिखने में और या बोलने में। जैसे किसी ने कुछ कहा, किसी से कहा, आपने सुना और उसको एक्सप्रेस करने लगे, ठीक है, नरेट करने लगे। तो दो तरीके से नरेट किया जाता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में जो है जो नरेशन होता है उसमें ये आम बोलचाल की भाषा में आ जाता है, जो चुगली करना, आग लगाना, लकड़ी लगाना। अक्सर आप कहते हो कह रहा तुमको बड़ी मार मारेंगे, मोहन ने कहा कि तुमको बड़ी मार मारेंगे। तो ये एक्चुअल में आपने नरेट किया उसके सेंटेंसेस को, ठीक है, और आपने ये कहा मोहन ने कहा कि तुमको बड़ी मार मारेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपने बोल दिया। ठीक है, और एक डायरेक्ट स्पीच होती है। तो नरेशन का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन लें, कि स्पीकर जो कुछ बोलता है ना, उसको किसी दूसरे से बतलाना या लिखना, ये नरेशन, राइट। तो क्या हो जाएगा अगर डेफिनेशन लें कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी से, किसी दूसरे से बतलाना या लिखना, नरेशन है ना। वॉट एवर द स्पीकर हैज सेड and you are going to tell somebody or write that statement, that is called narration. तो ये नरेशन जो है हम दो तरीके से जो है वो नरेट करते हैं। पहला क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब वैसे भी सीधा होता है ना? यानी कि इसमें क्या आएगा, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे कि आपने स्पीकर की, जिसने भी वो सेंटेंस बोला, उसकी बात को एज इट इज किसी से बता दें आप या लिख दें, उसके शब्दों में कोई बदलाव ना करें। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे मोहन ने कहा मैं लखनऊ जा रहा हूं, मोहन सेड आई एम गोइंग टू लखनऊ। तो सीधे तौर पर उसी के शब्द आपने जस्ट रिपीट कर दिया किसी दूसरे से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, है ना, विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड ऑफ दैट स्पीकर, है ना। तो टू एक्सप्रेस समबडीज सेंटेंस, समबडीज वर्ड्स एज इट इज इट्स ओन, कि किसी के शब्दों को जैसा भी है, जो भी उसने बोला एज इट इज बोल देना, that is called direct speech. If you take the example, Mohan says, मोहन कहता है I am going to school, right? एज इट इज आपने सारी बात जो भी उसने जो सेम वर्ड बोले थे विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, है ना। इफ यू से दिस इज डायरेक्ट स्पीच, एंड दिस डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट, राइट। इस डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, इसको भी समझ लें, क्योंकि हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि हाउ टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इन यूपी बोर्ड इट कम्स इन 11th and 12th standard, and high school also 9th and 10th, right. And CBSE boards it starts from the very beginning, I think so. It starts from 6th class,
6th standard. Right? So this direct speech has two parts. Right? What are they? First one, reporting verb. Right? पहला क्या है? Reporting verb. This part is called reporting part. रिपोर्ट मतलब होता है सूचना देना, है ना, किसी बात की सूचना देना. रिपोर्ट मतलब सूचना देना. दिस इज रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है. और ये दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये सूचना देने वाला वर्ब है. सो दिस रिपोर्टिंग पार्ट हैज रिपोर्टिंग वर्ब, जो सूचना देता है किस बात की, कि आगे क्या कथन बोला गया है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? दिस इज आर्मी रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हम सिर्फ लिखेंगे मोहन सेज. दिस इज रिपोर्टिंग पार्ट, और इनमें से सेज इज रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. तो ये हो गया सूचना देने वाला पार्ट. ठीक है. रिपोर्ट में तो सूचना देना होता है. Right? And look the second part. Reported speech. ठीक है. This is reported speech. क्या? Whatever is said by this man is called reported. ठीक है. सूचना दिया जाने वाला कथन, सूचित कथन ये कह सकते हैं अगर हिंदी में हम इसको. रिपोर्टेड स्पीच, सूचित कथन, जो जिस कथन का की सूचना दी गई. ठीक है. तो ये होगा रिपोर्टेड स्पीच, और दिस वन इज रिपोर्टिंग वर्ब. इसको आरएस से डिनोट करें पूरा पार्ट. ठीक है. दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट. दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. राइट? क्लियर? सो इसमें एग्जाम्पल में क्या हम शो करेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है. एंड द रिपोर्टेड स्पीच इन अ डायरेक्ट स्पीच, इट इज ऑलवेज एनक्लोज इन इनवर्टेड कॉमा. हमेशा, है ना, बोले गए कथन को अगर आप एज इट इज कहीं लिख रहे हैं, इफ यू राइटिंग, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं. ये रूल है पंक्चुएशन का रूल. ठीक है. कि जो भी कथन बोला गया उसको आप डायरेक्ट स्पीच में अगर लिख रहे हैं तो दैट विल बी रिटन अंडर इन्वर्टेड. ये राइट. तो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि the way you express somebody's statement as it is, his own words, without changing a single word, that is called direct speech. है ना, कुछ नहीं बदला. मोहन कहता है मैं स्कूल जा रहा हूं, कुछ भी उसके सारे शब्द आपने as it is दोहरा दिए, जो करते. This direct speech has two parts. है ना. The outer part is reporting verb because it reports something, क्योंकि ये सूचना देता है किसी चीज. ठीक है. एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच, है ना, और ये सूचना दिया जाने वाला पार्ट है, कथन है. ठीक है. तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच. यू कैन राइट, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट. मजे की बात है कि इसमें जितने भी आम बोलचाल की भाषा में जो चुगली की जाती है वो भी इसी डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के हेडिंग में आता है. या फिर आप किससे किसी जाके कानाफूसी करें, या फिर जो है दूसरा लिखने में
जितने भी एक्सप्लेनेशंस होते हैं, जो आप लिटरेचर में पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशंस करते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। क्योंकि उसमें हमेशा लिखते हैं, कभी कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में वो लिखा जाता है। Now let us look at the second type of speech, that is indirect speech. Indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका डेफिनेशन पहले सबसे पहले वी मस्ट नो, इसको हम जान लें कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। Whatever is said by the speaker, if we speak or write by expressing his the sense behind that statement, कि जो कुछ भी वक्ता ने, स्पीकर ने बोला, जो स्टेटमेंट, अगर हम इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उसका, जैसे उसको समझाने की कोशिश करें, उसका भाव प्रकट करने की कोशिश करें कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। कैसे? जैसे आपने सीधे कह दिया, मोहन कहता है मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, मोहन सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, एज इट इज, उसी का अगर वर्ड यूज कर दिया, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। अगर इसी बात को ऐसे कहें कि मोहन कहता है कि वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें जो सेंस आ रहा है वो क्या, कि यू आर एक्सप्लेनिंग, है ना, यू आर एक्सप्लेनिंग दैट स्टेटमेंट, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भाव स्पष्ट कर रहे हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इन दिस हेडिंग कि वक्ता द्वारा या स्पीकर द्वारा बोले गए कथन का भाव स्पष्ट करना, to express the real sense of the spoken statement by the speaker is called indirect speech. कैसे? इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या एग्जाम्पल आएगा? इफ यू टेक द सेम एग्जाम्पल, सो ऐसे आएगा, मोहन सेज दैट he is going to school. इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट जो है वो कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमा के एनक्लोज्ड नहीं रहता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट एज इट इज दिखा जाता है। अभी तक आपने जितने भी एक्सप्लेनेशंस किए हैं, है ना, राइटिंग में, है ना, एक पैराग्राफ होता है, उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाता है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप अगर देखेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सारे सेंटेंस बोलते हैं ना, द पोएट सेज दैट ही वाज अलोन इन द रूम, है ना, तो ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट स्पीच के सारे सेंटेंस होते हैं टोटल, राइट। सो इट डजंट हैव एनी पार्ट, कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि पार्ट में डिवाइड ही नहीं। डायरेक्ट स्पीच में था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट जो है, जो रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा कि डेफिनेशन लिखिए और
व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दैट टाइप ऑफ थिंग। जो एग्जाम में आता है वो आता है कि हाउ टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो हम लोग जो है अब इसकी हेडिंग में, नरेशन की हेडिंग में यही पढ़ते हैं। नाउ टॉपिक क्या है नरेशन की हेडिंग में? टू चेंज the direct speech into indirect speech. This is the topic. एग्जाम में एक डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट लिखा रहेगा या पूरा पैराग्राफ रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, एंड यू विल हैव टू चेंज दैट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ऐसा करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं विच विल बी टॉट इन दिस क्लास। इस क्लास में इसको ही पढ़ाया जाएगा कि कैसे राइट अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। ठीक है। ट्रांसलेशन सेक्शन में 5 तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने आपको सिखाया। ठीक है। उसी तरीके से ट्रांसलेशन जब 5 सेंटेंस में होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से अलग अलग टेंस के सेंटेंसेस को और अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सिखाया जाता है। यानी कि आपको फिर से एक बार असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का नरेशन सीखना होगा, कैसे नरेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आती है, पहला जो सेंटेंस जिसका हमने ट्रांसलेशन सीखा था वो था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। असर्टिव। कुछ जनरल रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म नरेट करने के लिए। कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो असर्टिव के हर तरह के सेंटेंस में उसको करना जरूरी है, राइट, या इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी उसको करना जरूरी है। तो कुछ जनरल जो कॉमन है, जो हर तरह के स्टेटमेंट में सेंटेंस में, टाइप ऑफ सेंटेंस में यूज होगा, उसको पहले हम जानेंगे। राइट। पहला पॉइंट। तो पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो बीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा दें। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दीजिए। राइट। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना।
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन या चेंज नहीं करते। थर्ड पॉइंट, अब जैसे इसको समझ मिले थोड़ा सा सेकंड पॉइंट में कि अगर जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ही हमने लिखाया था मोहन सेज, ये एग्जांपल अगर हम ले और क्या था, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको हम समझ लें यहीं पर सेकंड पॉइंट में कि सेकंड पॉइंट में हमने ये बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम करके भी दिखा देते हैं। मोहन सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, और कनेक्टिव इसमें दैट लगता है। आगे हम चल करके इसको और क्लियर करेंगे कनेक्टिव के बारे में, राइट। अभी प्रोनाउन के बारे में हम रूल नहीं बता रहे हैं, ये प्रोनाउन चेंज हो जाता है ही, राइट। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, नो चेंज विल टेक प्लेस इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही इसको रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। ये बात का बहुत ध्यान रखेंगे जब भी आप नरेशन कर रहे हो, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए कि वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ इज लगता है, आई के साथ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ही इज गोइंग, कोई टेंस में बदलाव नहीं होगा, टू। अब आपने क्या क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से क्या किया, टेंस में कोई चेंज नहीं। आई थिंक अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच में उपस्थित प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिससे वो संबंध रखता है उसके पर्सन, नंबर, तथा जेंडर के अनुसार उसे बदल दे। Now look at the board carefully. This is the most typical part of narration. Right? अगर हम देखें इसके अंदर का प्रोनाउन चेंज होगा और हमने यहाँ पे आपको बगैर बताए चेंज भी कर दिया था, हमने वजह नहीं बताई कि कैसे होता है। थर्ड पॉइंट में ये वजह क्लियर हो जाएगी, ये कारण क्लियर हो जाएगा कि कैसे आई जो है वो ही हो गया। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हो और अर्थ समझते हो तो इसको आप करना बड़ा आसान है, राइट। एक्चुअल में ये आई जो है ये कौन है, मोहन ही है। तो हमेशा याद रखो कि जब एक बार नाउन हो जाता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो बाद में उसको जब आप खास करके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो बाद में उसका प्रोनाउन ही लिखते हैं। तो मोहन के लिए ये कौन सा पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन, ठीक है। नंबर कौन सा है, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, तो सिंगुलर है, ठीक है। और जेंडर मेल है ना, तो क्या हो जाएगा, ही लग जाएगा। तो ही जो है इटसेल्फ अगर आप ध्यान देंगे तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना, और सिंगुलर है और जेंडर मेल है ना। तो ही आई जो है वो मोहन के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा किसी लड़के के लिए सिंगुलर और मेल वो ही होता है, आप जानते हैं बचपन से पढ़ते हैं, तो अपने आप ही जो है ये चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में जितने प्रोनाउन होंगे वो नियमतः that will be changed according to the subject, और if the object is given और object को रिलेट करता है तो वो object के हिसाब से होगा।
तो अगर यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रहता, मोहन सेज टू मी, एक ऑब्जेक्ट भी आ जाता है इसका सेज का, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रोनाउन थे, डिटोटेड स्पीच उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन होता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देते, ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के हिसाब से बदल देते। तो ये तो कहानी काफी लंबी है, बहुत जल्दी किसी को नहीं समझ में आती प्रोनाउन को चेंज करने वाला। तो जब हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस, है ना, धीरे धीरे कोर्स ऑफ लर्निंग, है ना, इसको हम धीरे धीरे करके सीख लेंगे, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं, राइट। तो शुरू से क्या हुआ, 3 पॉइंट जो जनरल हो गए, ठीक है, जो सब में किया जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये इसके अंदर का रिपोर्टेड स्पीच कोई भी रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, वही हटाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखाया कि टेंस में बदलाव नहीं होगा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, प्रोनाउन 100% किसी भी कंडीशन में अंदर का चेंज होगा अगर है तो, कैसे चेंज होगा ये हमने बताया, राइट। दीज आर द जनरल रूल्स फॉर every kind of sentence present in the reported speech, ठीक है। अब हम टारगेट करते हैं क्योंकि हमको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का नरेशन सीखना है। तो अब असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से जो नरेशन किया जाएगा, जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा, कुछ रूल्स बदले हुए, ठीक है, ऐड हो जाएंगे इसमें, इन तीनों में। असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से कुछ रूल बदलेंगे। सो हम थोड़ा सा नंबरिंग चेंज फिर से कर दें, फिर से नंबर 1 करते हैं, क्योंकि हम असर्टिव के अंडर हेडिंग जो है हम नरेशन सीखने जा रहे हैं, असर्टिव का फॉर्मेटिव, राइट। अगर रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव वाक्य हो, एक असर्टिव सेंटेंस हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय से को टेल में सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। कैसे, हम इसको एग्जाम्पल में भी सेट करके दिखा देते हैं। जैसे मोहन सेज टू गीता, इसके बाद कुछ आएगा तो हम आगे मोहन सेज टू गीता, ठीक। तो अब इसमें इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है गीता। अब क्या करेंगे कि सेज को टेल्स में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोहन टेल्स गीता, मोहन टेल्स गीता, ठीक। ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज को टेल्स में, यहां पे से रहता तो टेल में सेड रहता तो टोल्ड, सिंपल। कब करेंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट भी दिया हो। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले वाले एग्जांपल में मोहन सेज करके हमने छोड़ दिया तो उसको टेल्स में नहीं बदला था, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेज, से, टेल, से और सेड ये सब चेंज नहीं होगा, एज इट इज। सेड टू में होगा, नहीं, टू हट जाएगा वहां पे, ये एक्चुअल में इसमें से लिख लो चाहे तो, है ना। टेल्स को हटा, टेल 2 को हटा देते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जब
तक सेव रहेगा तब तक टू लगाओगे, जब तक सेव रहेगा तब तक टू लगाओगे। सेव नहीं है, टेल लग गया, टू हट जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट, पॉइंट नंबर 2। So let us understand point number 2। इसमें कुछ डिफरेंट बात है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए यदि रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव वाक्य है तब कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को इस एग्जाम्पल से समझें और फर्स्ट पॉइंट को काउंट करते हुए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, मोहन, और शेष का क्या हो जाएगा, टेल्स। ये टू अपने आप हट जाएगा और गीता। अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जब जोड़ना होगा तो जो कनेक्टिव लगाएंगे वो दैट हो जाएगा। तो दैट जो है इस कॉमा की जगह पे यूज हो जाएगा, दैट। और जनरल पॉइंट में ये बताया था कि अंदर का प्रोनाउन किसी भी कंडीशन में चेंज किया जाएगा। प्रोनाउन ही एक्चुअल में चेंज होकर के इनडायरेक्ट स्पीच का रूप जो है वो लेता है, जो प्रोनाउन जो है जब चेंज होता है तब, ठीक है। अब यू को चेक कर ले। सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की पढ़ाएं, कि अगर हिंदी समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, ज्यादा ग्रामर के रूल में नहीं जाना पड़ेगा। मोहन गीता से कहता है, क्या आएगा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो, इस तरह से आ रहा। तो अगर इस प्रोनाउन को चेंज करना हो तो आपको समझना होगा कि ये यू कौन है, गीता है कि मोहन है? गीता है ना। तो यानी कि इससे कनेक्ट हो रहा है। अब गीता का जो भी पर्सन है, नंबर है, जेंडर है, उसके हिसाब से यू को कन्वर्ट कर देंगे। तो गीता थर्ड पर्सन की है, नंबर सिंगुलर है, जेंडर लड़की है, क्या हो जाएगा, आराम से आप इसको शी में चेंज कर देंगे। और टेंस अभी नहीं बदलना है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। इसको कैन को कैन ही रहने देंगे, नॉट, हेल्प। और ये फिर मी आ गया एक प्रोनाउन। मी कौन है? मी किससे कनेक्ट हो रहा है? मोहन से। ये मोहन है ना, ठीक है। बात समझ में आई? मोहन से कनेक्ट हो रहा है। तो मोहन थर्ड पर्सन है, लड़का है, ठीक है, और सिंगुलर है। फिर वही बात हो गई, थर्ड पर्सन का लड़का और सिंगुलर क्या होगा, ही होगा। लेकिन आप ऑब्जेक्ट की जगह पे उसी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो ही नहीं लिखेंगे। ही का जो केस होता है, ही जो होता है वो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस का होता है ना। थर्ड पर्सन का लड़के वाला ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। लड़की के लिए लड़की के लिए हाथ होता है, ठीक है। इतनी समझ तो लगभग सबको होती है। तो ये कनेक्ट करना बड़ा मजेदार चीज होती है। तो जिसको समझ में आता है सेंटेंस वो तो आराम से कनेक्ट कर लेता है। जिसको नहीं समझ में आता है हिंदी में सेंटेंस, ठीक है, उसके लिए भी हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, राइट। कैसे कनेक्ट करते हैं कि ये
इससे जुड़ेगा, इससे बदलाएगा या इसके हिसाब से बदलाएगा। अंदर का प्रोनाउन बाहर वाले के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान देना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसका फर्स्ट पर्सन का, तब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन का है, ठीक है, प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन का है, सॉरी सेकंड पर्सन आता है। अगर प्रोनाउन अंदर का, ये सेकंड पर्सन है ना, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये हम रिपीट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, तब क्या होगा, तब आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बन रहा है। अब देखो चेक कर लो, ये एक फॉर्मूला बन गया, चेक कर लो इसको, देखो यू कैन चेक इट। यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का क्या बताया है, जब फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, क्या हो गया, हिम हो गया, राइट। और फिर यहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो आरबी के या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कम से कम पर्सन तुमको जानना चाहिए। आई और आई से रिलेटेड सारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, यू और यू से रिलेटेड सारे प्रोनाउन सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, शी, ही, जिसके बारे में बात हो रही है। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो ही, शी, और फिर प्लूरल में जाए तो दे हो जाता है। तो इतने सारों से रिलेटेड थर्ड पर्सन का, और इट भी इसी में आ जाता है, न्यूट्रल जेंडर का थर्ड पर्सन, राइट। सो ये दीज आर द जनरल रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और सफर अभी काफी लंबा है इसका, है ना। सो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्लास नरेशन, and we'll once again get together for the next part of this topic. So thank you to all of you, and once again I request you to subscribe my channel for a better English grammar. Thank you.